आंखें बंद करो, सोचो, तुम आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहे हो, या समुद्र की गहराइयों में गोता लगा रहे हो, या स्टेडियम में छक्के मार रहे हो। कैसा लग रहा है? यही सपनों की यात्रा हमारी आज की कविता में है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है आई विश आई कुड। आई विश का मतलब होता है मैं इच्छा करता हूं या मैं कामना करता हूं। आई कुड कि मैं कर सकूं, ठीक है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं कामना करता हूं कि मैं कर सकूं, या और एक तरीके से कह सकते हैं काश मैं कर सकूं, ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर का मतलब होता है वहां, आर का मतलब होता है हो या है, अ लॉट माने बहुत सारा, ऑफ थिंग्स यानी चीजें, यानी बहुत सारी चीजें हैं। आई विश आई कुड बी। आई विश मैं इच्छा करता हूं या मैं कामना करता हूं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं कामना करती हूं। आई कुड बी कि मैं हो सकूं, ठीक है। बी का मतलब होता है होना। मैं कामना करता हूं कि मैं हो सकूं, या मैं कामना करती हूं कि मैं हो सकूं। यार बच्चों पहली लाइन में लिखा है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं आपको बताया हूं कि देयर मतलब होता है वहां, लेकिन मैं जब इसका हिंदी अर्थ बताया तो बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं वहां क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे मुझे कहना हो कि 2 सेब, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे 2 एप्पल्स, हम कहेंगे देयर आर 2 एप्पल्स। या फिर कहना हो कि 2 चेयर, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 2 चेयर्स, हम कहेंगे देयर आर 2 चेयर्स। तो वैसे ही यहाँ भले ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन देयर का सेंस यहाँ भले कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ देयर का मतलब है, ठीक है। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। लाइक अ डाइवर। डाइवर का मतलब क्या होता है? गोताखोर। लाइक का मतलब होता है जैसे, जैसे कि एक गोताखोर। मतलब अगर तीनों लाइन एक साथ देखा जाए तो तीनों लाइन का मतलब होता है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, यानी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कामना करता हूं कि मैं हो सकूं। लाइक अ डाइवर जैसे कि एक गोताखोर, डाउन अंडर द सी, ठीक है, जो समुद्र की गहराइयों में जाता है। जैसे कहती है लड़की या लड़का कहता है कि मैं कामना करता हूं, मैं इच्छा करता हूं कि मैं एक गोताखोर हो जाऊं जो कि समुद्र की गहराइयों में जाता है। फिर उसी पे फिर आगे बोलता है और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग, या फिर मैं एक अंतरिक्ष यात्री हो जाऊं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है। रोविंग का मतलब होता है घूमना। तो फिर बच्चा एक बार फिर से कामना करता है कि या तो मैं गोताखोर हो जाऊं और समुद्र की गहराइयों में चला जाऊं, और या फिर मैं एक एस्ट्रोनॉट हो जाऊं, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री हो जाऊं और आसमान में घूमने निकल दूं, ठीक है। बे अप हाई, बे अप हाई, ठीक है, लिखा है बे अप हाई। बे अप हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर, या यूं कह लें आसमान से भी ऊपर। बे मतलब होता है रास्ता, अप मतलब होता है ऊपर, हाई का मतलब होता है जितना ऊपर हो सके, ठीक है। और अ पायलट, अगली लाइन कहता है या फिर एक पायलट बन जाओ। पायलट का मतलब क्या होता है? पायलट का मतलब होता है हवाई जहाज चालक। तो आगे फिर बच्चा कामना करता है कि या फिर मैं एक हवाई जहाज चालक बन जाऊं, फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, फ्लाइंग और जहाजों को उड़ाऊं आकाश में, ठीक है, कि मतलब मैं एक पायलट बन जाऊं और जहाज को आसमान में उड़ाऊं। अगली लाइन देखते हैं, और अ क्रिकेटर, या फिर एक क्रिकेटर बन जाऊं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, और हर एक बॉल को छक्का मारूं। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, बॉल का मतलब होता है गेंद, फॉर अ सिक्स, सिक्स के लिए। यानी कह रहा है बच्चा या लड़की जो है, जो भी इस कहानी में प्रोटैगनिस्ट को लिया गया है, उसके जरिए बोला जा रहा है कि या तो क्रिकेटर बन जाऊं और हर एक बॉल को सिक्स मारूं, और एन इंजीनियर, या फिर एक इंजीनियर बन जाऊं, और हु एवरीथिंग्स कैन फिक्स। हु का मतलब होता है जो, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज या सब कुछ, कैन फिक्स फिक्स कर सके, ठीक कर सके। तो बच्चा कह रहा है, मतलब कवि के जरिए बच्चा कह रहा है कि या फिर इंजीनियर बन जाऊं और हर एक चीज को ठीक कर दूं। आगे की लाइन देखते हैं, और अ डॉक्टर, या फिर एक डॉक्टर बन जाऊं, टेकिंग केयर ऑफ द सिक। टेकिंग केयर यानी ध्यान देना। अभी आप लोग एक चैप्टर पीछे पढ़ के आए हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो वही केयर का मतलब होता है देखभाल करना। टेकिंग केयर ऑफ सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, बीमार लोगों की देखभाल करूं।
और अ शेफ आफ्टर हुज डिशेस योर फिंगर्स यू विल लिक। अ शेफ, शेफ का मतलब होता है बावर्ची। आफ्टर हुज डिशेस, जिसके, डिश के बाद, डिश का मतलब क्या होता है, डिश का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। यानी अ शेफ आफ्टर हुज डिशेस, एक बावर्ची बन जाऊं जिसके व्यंजकों को खाने के बाद, यू योर फिंगर्स यू विल लिक, योर फिंगर्स तुम्हारी अंगुलियों को, यू विल तुम करोगे, लिक यानी चाटोगे, यानी कि एक बावर्ची बन जाऊं जिसके खाने के बाद या जिसके व्यंजन के बाद तुम अपनी उंगलियों को चाटोगे। अगली लाइन देखते हैं। बट हियर कम्स मम, बट हियर, लेकिन यहाँ, कम्स मम, मम्मी आ जाती हैं, विथ समोसास फॉर टी, विथ माने साथ, समोसास फॉर टी यानी और साथ में समोसा और चाय लाती हैं। एंड एट टाइम लाइक दिस, एंड एट टाइम्स, और एट टाइम्स इस तरह के समय, लाइक दिस इस तरह के समय में, आई एम ग्लैड आई एम मी, मैं प्रसन्न हूं, मैं कृतज्ञ हूं कि मैं हूं, ठीक है। यहाँ ये आप चैप्टर समझ गए होंगे कि एक बच्चे की क्या क्या अभिलाषा होती है, ठीक है, क्या क्या वो सोचता है बच्चा, और फिर कैसे अचानक से उसकी मम्मी आ जाती हैं, या फिर आप भी कुछ सोचते हैं, अचानक से कोई आपको आता है, कुछ बुलाता है या कुछ खाने को देता है और आप वो सब चीज़ भूल जाते हैं। जैसे बच्चों आप ही देखिए, अभी आप 6th क्लास में हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे कि अब मैं भी जेसीबी चलाने लगूँ, ट्रैक्टर चलाने लगूँ, या चलो मैं पायलट बन जाऊँ। ये सब चीज़ आप अपने मन में बैठ के सोच रहे हैं, और अचानक से आपकी मम्मी आती हैं, हलवा बना के लाती हैं, और आप हलवा देखते हो, फिर अचानक से सब चीज़ भूल जाते हो। तो वही चीज़ें हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।